हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम लिंग फैंग को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इन सभी के स्पेस रिंग को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो फ्लाई करके अपने साथियों के पास आ जाता है और धीरे धीरे आई की ओर बढ़ने लगता है। तभी किंग लोएंस ट्राइब के एंकेस्टर बाकी के सभी लोगों यहाँ पर लिंग फैंग को थैंक यू बोलता है, क्योंकि लिंग फैंग ने यहाँ पर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की होती है। इस पर सौतिया बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तभी लिंग फैंग अपनी पावर की मदद से सभी पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो इन सभी को बोलता है, तुम लोग इन सभी पपेट्स की मदद से अपने ट्राइब की सुरक्षा करना, क्योंकि ये सभी पपेट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी बात को सुनकर किंग लोएन ट्राइब के एंकेस्टर और बाकी सभी भी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही इन सबको यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए सौतिया की और आकर भी बोलता है, तुम लोग को अब यहाँ पर इतना भी ज्यादा नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सभी पपेट्स मेरे मास्टर के लिए एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इन सभी पपेट्स की औकात मेरे मास्टर के सामने बस रद्द जीतना है। इसलिए तुम लोग बेझिझक इस चीज को अपने पास रख सकते हो। इसी बात को सुनकर जूलिया बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो लिंग फैंग को यहाँ पर ग्रीट करता है। साथ ही किंग लोएंस ट्राइब के एंकेस्टर ने भी यहाँ पर इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो भी लिंग फैंग को ग्रीट करती है। इसी चीज को देखकर मून क्लैंग के एंकेस्टर भी इन लोगों को यहाँ पर ग्रीट करती है। इसी चीज को देखकर लिंग फैंग बोलता है, मेरे चले जाने के बाद मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस जगह पर मिलजुल कर रहो, क्योंकि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ रहोगे तो तुम लोगों को कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस बात को सुनकर ये लोग हाँ बोलता है। तभी किंग लोएंस ट्राइब के एंकेस्टर लिंग फैंग से पूछता है, लिंग फैंग अब तुम आगे क्या करने वाले हो। इस पर लिंग फैंग भी बोलता है, अब मैं पांगजो जाने वाला हूँ। इसी बात को सुनकर किंग लोएंस ट्राइब के एंकेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलता है, तुम बिल्कुल भी सही बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सौतिया बहुत ही दिनों से अपने घर में नहीं आ गया है, इसलिए सौतिया को अब ज्यादा दिनों तक घर से दूर नहीं रहना चाहिए। इसी बात को सुनकर मून क्लैन के एंकेस्टर भी यहाँ पर हाँ बोलता है। साथ ही वो जंगलिया को आगे लेकर सौतिया से बोलता है, सौतिया क्या तुम इस जंगलिया के साथ शादी करना पसंद करोगे। इसी बात को सुनकर सौतिया एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता। तभी हम मून क्लैन के एंकेस्टर को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं किसी तरह से सीनियर लिंग फैंग के साथ जुड़ जाता हूँ तो इस चीज की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इस चीज की वजह से इस स्टार मून फॉक्स ट्राइब के जिंदा करने कोई भी जरूरत नहीं होगा, चाहे स्टार मून फॉक्स ट्राइब के ऊपर कितना भी बड़ा मुसीबत क्यों ना आए। लेकिन हम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को साथ ही लिंग फैंग के जैसा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर होगा। मून क्लैंग के एंकेस्टर अभी सब अपने मन में सोच रहे होता है। तभी हम जूलिया को देखते हैं, जो बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मून क्लैंग के एंकेस्टर इस पर भी देव खेल सकता है। तभी मून क्लैंग के एंकेस्टर सौतिया से पूछता है, तुम्हें आखिरकार जिंगला पसंद तो है ना। इस पर सौतिया बोलता है, मैं तुम सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी भी लड़की के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जितना भी लड़कियां होती है वो सभी पावरफुल बनने के रास्ते में बाधा उपत्ता करता है, जिसकी वजह से शायद मैं अपने गोल से भटक सकता हूँ। इसीलिए फिलहाल के लिए तो मेरे अभी यहाँ पर ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस पर मून क्लैंग के एंकेस्टर बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंगला ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगी जिससे तुम्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। साथ ही मुझे पूरी उम्मीद है कि जिंगला तुम्हारे साले बेस्ट पत्नी बनकर दिखाएगी और तुम्हारे अच्छे बच्चों को भी जन्म देगा। इसी बात को सुनकर यहाँ पर जिंगला शर्माने लगता है। इस बात को वो बोलती है, सौतिया मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने के बाद वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है। इस चीज को देखकर सौतिया भी इसके प्यार के जाल में फंस जाता है और वो बोलता है, ये तो बिंग बिंग से भी ज्यादा सुंदर है। साथ ही वो तो बहुत ज्यादा खुश की बात है कि जितना खूबसूरत लड़की मेरे साथ है।
ये बोलने के बाद सौदे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब हरकतें करने लगता है और वो जिंगलिया के पास जाना ही वाला था, लेकिन तभी लिंग फैंग उसे रोक लेता है। इसके बाद सौदिया पर थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि वो जिंगलिया के पास जाना चाहता था। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है जिंगलिया में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो साथिया इसके ऊपर मरे क्यों जा रहे हैं। और अब मुझे साथी के ऊपर भी तरस आ रहा है कि वो किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ पर प्यार करके बैठा है। तभी किंग लुआंग ट्राइब के एंकेस्टर लड़की को आके बुलाती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें पहली नजर में साथी के साथ प्यार हो गया है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें सच में इन चीज के लायक हो। इसी बात को सुनकर सौदिया भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जूलिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इस चीज को देखकर एक लड़की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन इस चीज की वजह से जूलिया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है तुम सभी को लेकर मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो, दोबारा से जिक्र मत करना, नहीं तो इस चीज की वजह से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और इसी बात को सुनकर सौदिया भी यहाँ पर थोड़ा सा उदास हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पर इन सभी चीजों को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम लोग ताकतवर होगे तो तुम लोग का सामना बड़ा से बड़ा कल्टीवेटर तक नहीं पाएगा। साथ ही में तुम सभी को बता देता हूँ कि तुम सभी लोग दोस्त हैं और अगर फ्यूचर में तुम लोग के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो तुम लोग बेझिझक उसे जिसका बारे में सामना करना और हम लोगों को बिना कोई टाइम गवाए तुम लोग को मदद के लिए आए जाएंगे, इसलिए तुम लोग को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद सौदिया लीप के पास आ जाता है और लिंग फैंग भी यहाँ पर निवारण शॉर्ट का सामान कर लिया था, जिसके ऊपर फ्लाई करने के लिए लिंग फैंग यहाँ पर निकल जाता है क्योंकि लिंग फैंग को सौदिया के घर जाना था। तभी हम सौदिया की देखते हैं जो भी इन सभी खूबसूरत लड़कियों को बोलता है तुम सभी लोग अपने ख्यालों में मुझे हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा तुम लोग को याद रखने वाला हूँ। ये बोलने के बाद सौदिया अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन सौदिया और लिंग फैंग को यहाँ पर जाते देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। ज्यादा उदास यहाँ पर थी प्रिंसेस हुई थी क्योंकि वो मन में ही लिंग फैंग को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो बोलती है ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आपको इस चीज के बारे में बता नहीं सका, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से मुलाकात होगा। ये बोलने के बाद द प्रिंसेस यहाँ पर ज्यादा उदास हो जाती है। किंग लुआंग ट्राइब के चेस्टर यहाँ पर प्रिंसेस को दिलासा देने लगता है। दूसरी तरफ हमें लिंग फैंग और सादिया को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दूर चले गए थे और सभी लोग लिंग फैंग के सादिया को यहाँ से जाते हुए देखकर, लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को किंग फैंग ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था क्योंकि ये ट्राइब एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और ये पहाड़ यहाँ पर होटल के जैसा ही दिख रहा था क्योंकि ये पहाड़ देखने में एक बहुत ही तरक लग रहा था। सौदिया अपने मास्टर को यहाँ पर बताने लगता है कि ये है कि पिंक ट्राइब। इस पर लिंग फैंग बोलता है सच में तुम्हारा ट्राइब तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस बात को सुनकर लिंग फैंग यहाँ पर सोचने लगता है कि हम लोग का एंकेस्टर इमॉर्टल थे, साथ ही फैंग द माउंटेन के ऊपर भी छिपे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को एंकेस्टर बहुत ही ज्यादा होता है। इसी बात को सुनकर लिंग फैंग सौदिया की ओर देखने लगता है। तभी सौदिया बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, एंकेस्टर ने असरों को बारे में किसी भी ट्रेजर को आगे नहीं बढ़ाया था क्योंकि पिंक माउंटेन के अकेलापन का सामना करना पड़ता है। सौदिया यहाँ पर लिंग फैंग से ये चीजें के बता रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमें सौदिया पर एक क्लैन के एंकेस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर हसन था। वो बोलता है कौन बदसूरत प्राणी यहाँ पर मुझे याद कर रहा है। तभी एल्डर पेंसू के सामने एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से लिंग फैंग बाहर निकल के आ जाता है और लिंग फैंग पावर पहले ही कितना काफी ज्यादा बढ़ गया होता है और इस चीज के बारे में यहाँ पर एल्डर बैंक को भी बहुत भी ज्यादा पता चलता है। तभी लिंग फैंग बोलता है एल्डर बैंक अपने पीछे कौन सा इनहेरिटेंस छोड़ा था, क्या आप इसी चीज के बारे में मुझे बता सकते हैं। इस बार
एल्डर पिंगसू बोलता है, एक ट्रू गॉड लेवल इनहेरिटेंस जो भी मेरे विरासत में है, इसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं छोड़ा था। इसी पर लिंग फैंग बोलता है, यंग जनरेशन के लिए आपने एक इनहेरिटेशन छोड़ा था, इसके लिए आप इनहेरिटेशन के बारे में मुझे और कुछ बता सकते हैं? इस पर एल्डर पिंगसू बोलता है, लिंग फैंग, इसकी वजह से एक पास ही ट्रू गॉड लेवल की झील मौजूद है और इस झील के पास ही एक गॉड लेवल की ब्लड लाइन की वेटलैंड मौजूद है। साथ ही इस जगह पर ट्रू गॉड लेवल का लिंगुए कोटा था और क्योंकि अब कुछ लड़के साल तक बैठा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सब इनहेरिटेंस किसी दूसरे को मिलने है या नहीं। इस पर लिंग फैंग बोलता है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद को जाकर ढूंढता लूंगा। इस बात को सुनकर पिंगसू यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो घबराते हुए लिंग फैंग को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर लिंग फैंग, क्या अब आपस में कुछ सोचकर अब मुझे कभी भी इस जगह पर जाने देने वाला है? इस पर लिंग फैंग बोलता है, जब तक मैं अपनी पावर को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर लेता हूँ तब तक तुम इस जगह पर रुकना होगा। ये बोलने के बाद लिंग फैंग इस जगह से चला जाता है और एल्डर पिंगसू इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोग को लिंग फैंग को देखते हैं जो कि माउंटेन के ऊपर आ जाता है, लेकिन दो वॉरियर्स लिंग फैंग के अंदर जाने से रोक देता है। इसके बाद वो वॉरियर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो? इस पर सौदिया बोलता है, इस जगह पर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि तुम लोग आखिरकार मुझे इस जगह पर पहचान क्यों नहीं पा रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ? इस बात को सुनकर एक वॉरियर सौदा की बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और उसे पाखोपा देखकर ये दोनों आपस में बातें करने लगता है, क्योंकि ये सौतिया तो नहीं है ना, क्योंकि देखने में तो कोई ऐसा ही नहीं लग रहा है। ये बातचीत कुछ देर तक करने वाला होता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों यहाँ पर सौतिया को ग्रीट करता है। सौतिया इन दोनों अपन में मन में सोचने लगता है कि सौतिया अभी तक भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि इसके बॉडी के यहाँ पर कोई भी पतला अब तक मिनट नहीं हुआ है, तब हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। ये सब बातें यहाँ पर वॉरियर्स के होते होते हैं और इसके साथ ही हम लोग का एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।